हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से कमिटमेंट कंट्रोल के कमिट ऑपरेशन को हम फिजिकल फाइल पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। इससे पहले जो भी हमने प्रोसेस देखा था वो एसक्यूएल टेबल से रिलेटेड देखे थे। ठीक है। ऑल्दो इसमें इतना डिफरेंस नहीं है बट इंपॉर्टेंट है, एक बार आपको पता होना चाहिए कि फिजिकल फाइल पे अगर हमारे कभी यूज करना है तो वो हम कैसे यूज करेंगे। ठीक है। तो इस एग्जांपल को समझाने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले आपको एक फिजिकल फाइल का स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग या बहुत से डेवलपर्स ऐसे भी हैं जो मोस्टली एसक्यूएल टेबल्स पे वर्क करते हैं और उन्हें इतना फिजिकल फाइल का आइडिया नहीं है। तो पहले फिजिकल फाइल का स्ट्रक्चर देखेंगे और फिर उसके बाद में हम इस ऑपरेशन को फटाफट परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक EMP PF बनाया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे आपको टू ऑप्शन लेके दिखाऊंगा तो यहाँ पे हमने क्या क्या सेट किया है। सबसे पहले रिकॉर्ड फॉर्मेट बनाया है इस फाइल के लिए। तो R लिख के आप इस तरह से F4 लोगे, इसकी पोजीशन फिक्स होनी चाहिए जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है। तो यहाँ पे रिकॉर्ड फॉर्मेट का नेम क्या है, EMP PFR। अगर आपको ध्यान हो लास्ट सेशन में जब हम एसक्यूएल यूज कर रहे थे तो हमने टेबल के साथ रिकॉर्ड फॉर्मेट ऐड किया था, ये वाला है। तो उस चीज को आप फिजिकल फाइल में यहाँ पे स्पेसिफाई करते हो। तो आपकी फाइल का नेम तो है EMP PF बट आपके फाइल का रिकॉर्ड फॉर्मेट है EMP PFR। उसके बाद में हमने एक ही कॉलम रखा है इसमें अभी के लिए, EMP नेम जिसकी लेंथ है 30 और उसका डेटा टाइप क्या है, अल्फा न्यूमेरिक। ठीक है। तो इतना इन्फॉर्मेशन डाल के जस्ट आपको क्या करना है, आपको अपनी फिजिकल फाइल को कंपाइल कर देना है। तो ये मैंने पहले से कंपाइल किया हुआ है तो मैं इसलिए कंपाइल नहीं कर रहा अभी। बट ये अगर मैं दोबारा से कंपाइल करूंगा तो वो डेटा रिमूव हो जाएगा। राइट। तो पहला स्टेप तो ये है कि आपके पास एक फिजिकल फाइल होनी चाहिए जिसपे हम कमिटमेंट कंट्रोल परफॉर्म करने वाले हैं। स्टेप टू में हमें क्या करना है, हमारे को अपने इस फिजिकल फाइल के लिए जर्नलिंग स्टार्ट करनी है। सेम प्रोसेस है जैसा हमने एसक्यूएल में देखा था वैसा ही है। उसका प्रोसेस क्या रहेगा, सबसे पहले आपको जर्नल रिसीवर बनाना होगा। जर्नल रिसीवर बनाने के लिए हम बनाते हैं कमांड CRT GRN RCV। इस पे आप लोगे F4 और यहाँ पे आपको रिसीवर का नेम देना है। तो जैसे अगर मेरे को R1 नेम से रिसीवर बनाना है तो यहाँ डालूंगा R1 और लाइब्रेरी स्पेसिफाई करके बस एंटर हिट करना है। जैसे एंटर हिट होगा बाकी ऑप्शंस डिफॉल्ट रहेंगे। तो उस केस में ये आपका रिसीवर बना देगा। रिसीवर बन गया। रिसीवर बनाने के बाद में हम बनाएंगे अपना जर्नल। तो जर्नल बनाने के लिए कमांड क्या है, CRT GRN F4। यहाँ पे आप जर्नल का नेम दोगे तो जर्नल का नेम मैंने दिया J1 दे दिया। J1 देने के बाद में हमारे को क्या करना है, यहाँ पे लाइब्रेरी स्पेसिफाई करनी है। तो लाइब्रेरी स्पेसिफाई हो गई शर्मित1 और साथ में रिसीवर अटैच करना है। इसीलिए हम रिसीवर को पहले बनाते हैं। रिसीवर का नेम क्या था, अगर आपने J1 R1 बनाया तो यहाँ पे डाल दोगे R1 और इधर आ जाएगी आपकी लाइब्रेरी। ठीक है। तो ये चार ऑप्शंस आपको फिल करने होते हैं जर्नल बनाने के लिए। तो क्या क्या किया हमने, पहले हमने रिसीवर बनाया, रिसीवर को हमने जर्नल बनाते टाइम अटैच कर दिया। जैसे ही इस पे आप एंटर हिट करोगे तो आपके ये दोनों प्रोसेस कंप्लीट हो गए। अब आपने जर्नल बना लिया बट अभी तक जर्नलिंग स्टार्ट नहीं हुई। जर्नलिंग कब स्टार्ट होगी, जर्नलिंग तब स्टार्ट होगी जब आप उस पर एक कमांड रन करोगे जो है STRGRNPF। ये क्या करेगा, जर्नलिंग को स्टार्ट करेगा। इस पे हम करते हैं F4। जैसे ही आप F4 करोगे तो यहाँ पर आपको फिजिकल फाइल का नेम देना। तो ये आ जाएगा अपना EMP PF और इधर आप डालोगे लाइब्रेरी नेम शर्मित1। ठीक है। और साथ में आपको एक जर्नल अटैच करना है। तो जर्नल हमने पहले से बनाया हुआ है, जैसे अगर आपने J1 नेम से बनाया है तो आप यहाँ पर डाल दोगे J1 और शर्मित1। अब यहाँ पे कुछ लोगों का क्वेश्चन हो सकता है कि फिर हमने रिसीवर यहाँ पे अटैच क्यों नहीं किया। उसका रीज़न ये है कि जब हमने जर्नल बनाया था तो आप लोगों ने देखा था हम वहाँ पे रिसीवर की वैल्यू मेंशन कर रहे थे। तो रिसीवर वहीं पे अटैच हो गया। तो उस केस में आपका जो अभी नया जर्नल बना, मतलब जो J1 बना, उसमें रिसीवर की भी डिटेल है। तो यहाँ पे जब हम जर्नलिंग स्टार्ट कर रहे हैं उस मोमेंट पे सिर्फ आपको जर्नल का नेम देना है। ठीक है। और फाइल का नेम क्या है हमारा, EMP PF। जिस भी फाइल के ऊपर आपको जर्नलिंग स्टार्ट करनी है आप वो यहाँ मेंशन कर सकते हो। अब और भी फाइल्स हो सकता है कि आपको बहुत सारे फाइल्स पे जर्नलिंग स्टार्ट करनी है तो आप यहाँ पे एक प्लस आइकन देके जितने भी फाइल्स हैं आपके वो यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हो, फाइल और लाइब्रेरी नेम डाल के। तो इससे क्या होगा, एक लिस्ट ऑफ फाइल्स के लिए भी आप जर्नलिंग स्टार्ट कर दोगे। ठीक है। इस फाइल पे मैंने ऑलरेडी जर्नलिंग स्टार्ट की हुई है इसलिए मैं यहाँ पे एंटर हिट नहीं कर रहा। एंटर हिट कर दूंगा तो वो फिर मेरे को मैसेज दिखाएगा जर्नलिंग ऑलरेडी स्टार्टेड, या फिर J1 जैसे अभी अवेलेबल नहीं तो वो एरर आएगा। जैसे अगर एंटर करता हूँ तो ये लिखाएगा नॉट ऑथराइज टू। ये तो है लाइब्रेरी की वजह से।
हमने एक जगह पे लाइब्रेरी गलत स्पेसिफाई की है, इस वजह से दिखा रहा है। अभी ये क्या दिखा रहा है, ऑब्जेक्ट J1 लाइब्रेरी नॉट फाउंड, क्योंकि हमने J1 अभी बनाया नहीं है ना। बट आप लोग अगर J1 बना चुके हो, जर्नल बना चुके हो, तो सिंपली आपका ये जर्नलिंग स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो पहली रिक्वायरमेंट तो कमिट ऑपरेशन के लिए यही रहती है कि हमारे को पीएफ बनानी है। पीएफ बनाने के बाद में उस पीएफ के ऊपर जर्नलिंग स्टार्ट करनी है, क्योंकि जर्नलिंग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक बार जर्नलिंग आप स्टार्ट कर चुके हो तो उसके बाद में फिर आप अपने प्रोग्राम पे कमिट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो फाइल में एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी के लिए डेटा क्या पड़ा हुआ है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम sharmit1/empf। तो यहाँ पे क्या अपनी कॉलम नेम है और एक ये रिकॉर्ड है, तो इसको कर देते हैं डिलीट अभी के लिए। डिलीट फ्रॉम sharmit1/empf, ये हो गया अपना रिकॉर्ड डिलीट। फिर से फाइल देखोगे तो अभी लिखा हुआ आएगा नो डेटा सिलेक्टेड फॉर आउटपुट। ठीक है, तो अभी के लिए अपने इस फाइल में कोई भी डेटा नहीं है। अब हम क्या करेंगे, प्रोग्राम वॉक थ्रू करेंगे और प्रोग्राम से ही डेटा इंसर्ट करेंगे विद राइट ऑपरेशन। ठीक है, तो अगर स्टोरेज का इशू नहीं है तो मैं एक बार इसको डीबग में ट्राई करता हूँ कंपाइल करने का। जब अपन पहले प्रोग्राम वॉक थ्रू करते हैं फिर देखेंगे। तो क्या हमारा टॉपिक है, हमारा टॉपिक है कमिट ऑपरेशन ऑन फिजिकल फाइल। ठीक है, विद नेटिव अप्रोच। यहाँ पे नेटिव अप्रोच यूज कर रहे हैं। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले आपको फाइल डिक्लेयर करना है। तो फाइल डिक्लेयर करने के लिए आप लिखोगे DCLF डिक्लेयर फाइल EMPPF डिस्क यूजेस स्टार आउटपुट, और यहाँ पे मेंशन करोगे कमिट। सेम फाइल अगर आपको इनपुट मोड या राइट मोड में भी यूज़ करनी है तो आप क्या अपडेट मोड में यूज़ करनी है तो आप यहाँ पे लिख दोगे स्टार इनपुट कॉलन स्टार अपडेट। ठीक है, इस तरह से डाल सकते हो, बट अभी इस सेशन में मैं सिर्फ आउटपुट मोड में यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैं ये मेंशन नहीं कर रहा। फाइल डिक्लेयर हो गया। फाइल डिक्लेयर करने के बाद में हम एक वैल्यू स्पेसिफाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, EMP नेम नाम से मैंने एक कॉलम बनाया और उसमें मैंने वैल्यू स्टोर कर दी शर्मित। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा, अगर हमने राइट के बाद में कमिट नहीं परफॉर्म किया तो वो सिर्फ टेम्परेरी डेटा रहेगा। बट अगर आपने कमिट परफॉर्म किया है तो फिर आपका जो डेटा है वो प्रॉपर वर्क करेगा, मतलब जो भी चेंजेस हैं वो परमानेंटली सेव होगा। कमिटमेंट का हम पहले भी जो सीरीज हमारी कमिटमेंट कंट्रोल की चल रही है उसमें हमने देखा है इसका एक एग्जांपल ट्राई करके कि टेम्परेरी कब रहता है और मेन चेंजेस कब होता है, तो वो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, इसलिए इस सेशन में वो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम जस्ट देख रहे हैं कि फिजिकल फाइल में अगर कुछ चेंज करना होता है तो वो कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट हो जाएगा और कमिट कर दिया, मतलब आपके जो चेंजेस हैं वो परमानेंटली सेव्ड है, और फिर लास्ट में INLR को ऑन कर दिया। ठीक है, तो डीबग में अभी से यहीं से बता देता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम नहीं है। तो सबसे पहले ये वैल्यू असाइन करेगा, फिर राइट ऑपरेशन करेगा। अब उस राइट ऑपरेशन पे अगर आपने फोर्सफुली प्रोग्राम को एंड कर दिया तो आपका डेटा एक बार फाइल में दिखेगा, बट जैसे ही आप सेशन को लॉग ऑफ करके लॉग इन वापस करोगे तो वो आपका डेटा रिमूव हो जाएगा। रीज़न ये है कि अब आपका जो फाइल ऑपरेशन हुआ था वो कमिटमेंट कंट्रोल के अंडर नहीं था, मतलब आपने कमिट नहीं किया था उसको। ठीक है, इस वजह से वो रिमूव हो जाएगा। बट अगर आपने इस लाइन के बाद में इस कमिट को भी हिट कर दिया तो उसका मतलब है कि आपका जो डेटा है वो परमानेंटली सेव हो चुका है, और लास्ट में फिर आप INLR को ऑन कर दोगे। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है। इसको अब हमने क्या किया, हमने फाइल बना ली। ठीक है, फिजिकल फाइल बना ली। फिजिकल फाइल बनाने के बाद में हमने उस पर ऑपरेशन परफॉर्म किया। किस तरह का, हमने उस पर जर्नलिंग स्टार्ट करी। जर्नलिंग स्टार्ट करने के लिए पहले जर्नल रिसीवर बनाया, फिर जर्नल बनाया और फिर उस पर जर्नलिंग स्टार्ट कर दी। उसके बाद में हमने एक प्रोग्राम लिख लिया, बट उस प्रोग्राम को आप जैसे ही कॉल करने जाओगे कंपाइल करके तो वो एक ओपन वाला एरर शो करेगा। वो कब तक करेगा, जब तक आप एक कमिटमेंट कंट्रोल को स्टार्ट नहीं करोगे। तो अब वो कैसे करते हैं, उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा एक एक मिनट एंड CMT CTL मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ वो कैसे होगा। तो अभी हमने कमिटमेंट कंट्रोल को ऑफ किया हुआ, अब मैं क्या करता हूँ, इसको डायरेक्ट कॉल करता हूँ। तो ये मैसेज आता है, एरर मैसेज CPF4326 अपीयर ड्यूरिंग ओपन फाइल EMPPF। ठीक है, ये एरर आ रहा है। अब इस एरर को रिजॉल्व कैसे करेंगे, ये सब क्या आएगा, है ना। तो इसको रिजॉल्व करने का बेस्ट तरीका है, आप क्या कर दोगे, STR CMT CTL लगाओगे, F4 करोगे और यहाँ पे लिख दोगे स्टार CHG। तो अब क्या होगा, लॉक लेवल हो गया स्टार CHG पे सेट,
और इसको कर देंगे एंटर। फिर से अगर ये कमांड चलाओगे तो दिखेगा कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, एक्टिव है ना। अब इस प्रोग्राम को आप डायरेक्टली कॉल करोगे तो आपका जो रिकॉर्ड है वो उस फाइल में एंटर हो जाएगा। कॉल किया, जैसा हमारा प्रोग्राम कमिट भी कर रहा है तो अभी ये परमानेंटली इस फाइल में आ गया होगा। तो डेटा आ गया। फिर से कॉल करके देखते हैं, फिर से फाइल को रिफ्रेश करेंगे, रिकॉर्ड आ गया। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज़ें वर्क करती है कि जब भी आप किसी प्रोग्राम पे कमिट ऑपरेशन यूज़ कर रहे हो फिजिकल फाइल के साथ में, तो सेम प्रोसेस आपको रिपीट करना है। अब इसमें इस सेशन को करने का मीनिंग ये था कि हमें डिफरेंस पता होना चाहिए कि टेबल में क्या डिफरेंस रहता है और फिजिकल फाइल में डिफरेंस क्या रहता है। कई बार क्या होता है, हमें लगता है कि हमारा को ये टॉपिक क्लियर हुआ है, बट जब हम एक्चुअल प्रोजेक्ट पे इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तो हमें वहाँ पता चलता है कि वो कुछ कॉन्फ्लिक्ट थे जिसकी वजह से हम उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। इसलिए आपको दोनों की प्रैक्टिस करनी चाहिए। पहले आप एसक्यूएल टेबल पे प्रैक्टिस करो, ठीक है, जैसे जैसे सेशंस में हो रहा है वो एज इट इज़ एक वीडियो में से लिख लिख के उसको प्रैक्टिस करो, परफॉर्म करो, और फिर आप फिजिकल फाइल के लिए करो। तो इससे आपको दोनों चीज़ें क्लियर होंगी, और फिर एक बार आपने ये सारे सेशंस देख लिए तो आपको फिर कमिटमेंट कंट्रोल में कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम इसका रोल बैक वाला ऑपरेशन भी परफॉर्म करके देखेंगे और फिर बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर मेथड।